हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जो 4-5 बातों को मिलके बनी हुई है। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी इंडिकेटर का, और किसी भी सपोर्ट में जो भी आप यूज करते हैं, किसी का कॉल लेना, पुट लेना, कहीं से लेके आप जो ट्रेड करते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसी से आप कॉल लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, वो चीज़ आपका एकदम छूट जाएगा। इस चीज़ को मैं गारंटी इस चीज़ को लेती हूँ। अगर इस चीज़ को आप देखते हैं, मैं जो वीडियो बता रही हूँ उस चीज़ को आप देखते हैं, उस चीज़ को आप एज इट इज फॉलो करने का कोशिश करते हैं, देखिए ये चीज़ 1 दिन 2 दिन में समझ में नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ उसको लगातार आपको कुछ दिन तक फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको धीरे धीरे वो आपको समझ में आने लगेगा। शुरू में हम लोग जब भी चार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे चार्ट में एक सिर्फ कैंडल्स है और देखिए यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम्स मैंने लगाया है, दूसरा मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाती, कुछ नहीं। और वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम एक इंडिकेटर नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स का पोजीशन और उनका क्या एक्टिविटी हो रहा है वो चीज़ को बताता है। तो ये एक इंडिकेटर आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ये आपको बाई सेल नहीं बताता है, ये इसको आपको पढ़ना पड़ता है। मगर जो हम लोग के इंडिकेटर्स होते हैं वो हम लोग को बाई सेल बताते हैं, ठीक है। जैसे इंडिकेटर को रीडिंग करने का तरीका हम लोग को बताया जाता है, कोई भी इंडिकेटर लगा के, वो उसमें इंडिकेटर्स हम लोग को बताया जाता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाई कर लेना है, यहाँ से नीचे जाएगा तो सेल कर लेना है। इस कंडीशन में अगर इंडिकेटर भी आप लगाते हैं तो 3-4 इंडिकेटर को बताया जाता है कि 2-3, कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मिलाइएगा तब जाके इंडिकेटर सही बताएगा। ये चीज़ आपने देखा होगा, 2 इंडिकेटर तो मिनिमम बताया ही जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक इंडिकेटर आपको बाइंग सिग्नल देगा और दूसरा नहीं देगा, तो आप कंफ्यूज रहिएगा कि हमको बाई करना है कि नहीं करना है। और जब तक दूसरा देगा तब तक पता चलेगा कि बहुत ट्रेड आगे निकल जाएगा, आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग का मैक्सिमम ट्रेड या तो छूट जाता है, नहीं तो हम लोग का एसएल हो जाता है। और हम लोग को जैसे कि मान लीजिए कि फ्यूचर लेते हैं या ऑप्शन लेते हैं, देखिए अभी ट्रेंड है, मैक्सिमम लोग, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मगर मैक्सिमम लोग मार्केट का जो बैंक निफ्टी में जो हम लोग को उसमें का जो ट्रेड का जो प्रॉफिट दिखाया जाता है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट, उसको देख के मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग नए रहते हैं तो हम लोग को मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, हम लोग को पता नहीं रहता कि चार्ट कैसे रीड करना है, और उस कंडीशन में हम लोग का बड़ा बड़ा लॉस होता है। ये चीज़ मैंने भी फेस किया है, मैंने भी शुरू में देखा है कि कैसे मतलब ऐसे होता है, और मैं समय रहते मैं संभल गई और मैंने साइड ले लिया। क्योंकि देखिए पहले आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़, आप स्टॉक मार्केट इतना बहुत अच्छा चीज़ भी है और बहुत ख़तरनाक है, उसमें भी स्टॉक मार्केट में भी जो ये ऑप्शंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि इसमें मिनिमम आप लेके चलिए, एक लॉट भी आप उठाते हैं तो आपका मतलब 30 से 40, मैंने 20 से 30 के बीच में एसएल तो मान के ही चलिए, उतना मार्केट वैरी करता है। और बड़ा बड़ा थोड़ा भी स्पाइक होता है तो बड़ा 30 से 40 रुपया का मूवमेंट हो जाता है। तो अगर आप एसएल भी लगाते हैं तो कितना बड़ा एसएल, मान लीजिए कि रोज़ आप एक लॉट ही लेते हैं तो रोज़ आपका 500 से 1000 का एसएल ही हो जाएगा। अब उसको आप कवर करने जाइएगा तो पता चलेगा दूसरा 500 से 1000 का एसएल हो जाएगा। इस तरह करते करते लॉस बहुत ज़्यादा होता है और आदमी रिकवर करने के चक्कर में सीख नहीं पाता है कि एक्चुअल में मार्केट में उस समय क्या हो रहा है और ट्रेड मतलब क्या बोल रहा है। ये चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते। हम लोग सिर्फ ट्रेड लेते हैं, पहले हम लोग ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर उसको रिकवर करने जाते हैं, फिर वो रिकवर करने जाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर हम लोग अगले दिन फिर हम लोग वो माइंड सेट से उठते हैं कि मेरा कल लॉस हुआ है 5000 10,000 का, आज तो मैं रिकवर करूंगा या करूँगी। ये माइंडसेट से जब आप मार्केट में बैठते हैं तो फिर और लॉस होता है। क्योंकि देखिए लॉस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को नॉलेज का अभाव है। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कितना भी कुछ कर लीजिए आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। नॉलेज देखिए, पहले आप 6 महीना साल भर
देखिए ये प्रोफेशन है, ठीक है, ये एक बिजनेस की तरह इसको आप ट्रीट कीजिए। पहले 6 महीना साल भर किसी भी बिजनेस को जमने में समय लगता है, 2 साल 4 साल आपको लगाइएगा ढंग से। उसमें क्या कमी है बेसी है उसको आप हमेशा आप उसका एनालिसिस कर करके आप उसको खड़ा कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मानिए बिजनेस ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप, इसमें लोग करोड़ों कमाते हैं, ये बड़ा बात नहीं है, मगर वो लोग करोड़ कमाने के लिए वो लोग बहुत छोटा से, बहुत ही छोटा से शुरू उन लोगों ने किया है, तब जाके आप देखते हैं कि जो हम लोग को प्रॉफिट दिखाया जाता है यूट्यूब पर, चाहे कहीं से भी आपको जो प्रॉफिट बड़ा बड़ा करोड़ों में प्रॉफिट दिखाया था कि मैंने एक दिन में इतना करोड़ कमाए, कैसे वो लोगों ने प्रैक्टिस किया है, समझे। फेक का मुझे नहीं पता, मगर जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, वो लोग भी कभी हम लोग के जैसे ही थे और हम ही लोग जैसे होके वो लोग को भी ठोकर लगा है, ठीक है, मगर धीरे धीरे वो लोग ने अपने ट्रेडिंग का तरीका चेंज किया। और देखिए वो लोग अगर इसमें वो लोग को अगर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में उन लोग को पहले अगर वो भी घुसे हैं तो वो लोग को धक्का लगा, तो एक समय के बाद वो संभल गए हैं और उसके बाद उन लोगों ने स्टॉक की तरफ रुख किया और वहाँ से वो लोग सीख के फिर ऑप्शंस में गए। अगर आप सीख के फिर ऑप्शंस में जाते, अगर चार्ट रीडिंग एक बार आपको आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पैसा कमाने से, ठीक है। देखिए फंडामेंटल अलग चीज़ है, फंडामेंटल आपको सिर्फ फंडामेंटल ऑल ओवर ट्रेंड बताएगा, ठीक है। जो भी न्यूज़ है आप न्यूज़ पर देखते हैं या नेट पर कहीं से भी आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, वो सिर्फ फंडामेंटल है, वो आपको ट्रेडिंग में आइडिया दे देगा, मगर एंट्री और एग्जिट आपका जो होता है टेक्निकल एनालिसिस ही कराएगा। टेक्निकल एनालिसिस के सेंस में क्या, टेक्निकल एनालिसिस के सेंस में जो आपकी कैंडल्स बन रही हैं वो वॉल्यूम है, वो ठीक है, सबसे मेन कैंडल्स है और उनको सपोर्ट करने वाले वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम और कैंडल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाके आपका बेहतरीन ट्रेड बनता है। देखिए आप चार्ट को एकदम क्लियर रखा कीजिए, एकदम क्लियर, कोई इंडिकेटर चार्ट पर नहीं लगाइए। एक कैंडलस्टिक चार्ट लीजिए और उसके नीचे वॉल्यूम लगा लीजिए, इतना ही आपके लिए बहुत है। इतना ही अगर आप रीड कर लिए तो आपको किसी भी दुनिया का इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बात आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत मतलब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप अगर समझ गए तो आप कोई मतलब आपको अच्छा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और जो भी ये स्ट्रेटजीज हैं मैं बताती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो ये स्ट्रेटजीज हैं इनको आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, आप खुद करके देखिए ना। अगर मेरी स्ट्रेटजीज नहीं समझ में आती तो मैं जो आपको आइडिया दे देती हूँ तो उसको देख के आप अंदाज़ लगाइए कि इससे मैं अपना स्ट्रेटजी कैसे बना सकता हूँ, चाहे कैसे बना सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से करने का कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे कर रही हूँ, मेरे से आइडिया आप ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चार्ट सचमुच रीड करना चाहते हैं तो देखिए चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट रीडिंग आने के सेंस में क्या, आप कोई भी इंडिकेटर चार्ट पर मत लगाइए, कोई भी, ठीक है। ये कैंडलस्टिक चार्ट ले लीजिए और ये वॉल्यूम लगा लीजिए, हो गया आपका, इतना ही से हो जाएगा, इतना ही सब ट्रेड कर लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए चार्ट रीडिंग करते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इतना लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रही हूँ। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का सबसे अच्छा बात क्या है फ्रेंड्स कि इसमें ना आप जो ऑप्शंस है उसमें भी वॉल्यूम आता है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ऑप्शंस में भी वॉल्यूम आप देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन का ये चार्ट है, इसका वॉल्यूम आपको कोई भी जो ट्रेडिंग का ब्रोकर है उसके साइट पर नहीं आता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू में ही सिर्फ आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइड में टूल बार्स हैं, इनका टूल बार्स का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये जो साइड में टूल बार्स हैं इनका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कैंडलस्टिक और वॉल्यूम का यूज करिए, बस हो गया। ये टूल बार्स आप लगाइएगा जब चार्ट पर तो ऑटोमेटिक आपका खुद का स्ट्रेटजी बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपका खुद का इंडिकेटर बन जाएगा, खुद का आप बना के यूज कीजिए। देखिए कैसे इंडिकेटर खुद का बन जाएगा। देखिए मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ, एक मिनट। देखिए ड्राइंग में हटा दी, ठीक है।
मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप डेली चार्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पर मार्केट को समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम पर आप चले जाइए और बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि एक्चुअल में प्रीवियस डे की कैंडल ने क्या किया है, क्या बना है, क्या किया। यहाँ पे देखिए गैप अप गैप डाउन बनता है ना इसमें ऑप्शंस में, तो इसका चार्ट उतना आपको यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यही आप स्टॉक का चार्ट देखिएगा तो उसमें गैप अप और गैप डाउन्स कम होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा बेटर से बना पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप अप्स ये जो बनती हैं और ये देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ ये इतना क्लियर नहीं हो पाता है। मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि ये देखिए गैप हो गया है, फिर यहाँ गैप है। ये चार्ट रीडिंग करने में बहुत दिक्कत होता था मेरे को। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये गैप्स जब बन जाती थी तो मतलब समझ में नहीं आता था कि ट्रेंड आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन खींच के बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, कैसे चार्ट रीडिंग करते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये डेली का कैंडल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप ये जो चार्ट बना है वैसे वैसे आप यहाँ पे लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए। ये एकदम आसान तरीका। ये पहले आप ये करके तो देखिए, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का आप चार्ट उठाइए, उसमें उठा के उस पर लाइन खींचना शुरू कर दीजिए। ये बन गया। अब इसमें हमको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से एक मैं लाइन अगर खींच देती हूँ, देखिए कैसे चार्ट रीड करेंगे। ये एरिया देखिए, यहाँ पे इस एरिया पर देखिए ये मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा है। ठीक है, मार्केट फिर नीचे यहाँ पे आ गया, फिर देखिए इसको तोड़ के जब ऊपर निकला है तो फिर इसी को तोड़ा है तो नीचे आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हुआ है इस एरिया के लगभग, देखिए इसी एरिया के लगभग मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर गया है, फिर देखिए थोड़ा सस्टेन होके यहाँ मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना बार मार्केट को, देखिए ये एक बार, ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है 44,000 का, यहाँ पे देखिए एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। ठीक है, ये 5 बार हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। चार्ट आप पहले रीड करके देखिए, ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन देखिए ये ऐसे बन रहा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे से एक और आप लाइन खींचिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे चैनल बन रहा है। ये आपका खुद का इंडिकेटर तैयार हो रहा है। ठीक है, देखिए चैनल के अंदर देखिए यहाँ मार्केट जब भी यहाँ आ रहा है, इस नीचे वाले चैनल पर आया तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर जब ये ऊपर वाला चैनल को टच कर रहा है तो फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए नहीं आया, पर यहाँ तो आया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस चैनल, यहाँ पे क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ भी मानिएगा तो उसी के लगभग आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वीक आया है इसका। ठीक है, यहाँ भी इसका वीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मार्केट आके सस्टेन हुआ, फिर ऊपर गया है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे जब बना था तो उसी पर यहाँ पे देखिए मार्केट फिर सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से फिर नीचे आया, तो फिर इसी चैनल पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया है। और देखिए यहाँ पे ऊपर गया है तो कहाँ तक गया है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन देखिए, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ये थोड़ा तिरछा है, इसको मैं सीधा कर देती हूँ, हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो भाग है, देखिए ये जो भाग है हम लोग के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि देखिए ये मार्केट यहाँ आया है, देखिए यहाँ तो पहले ये रेजिस्टेंस था इस एरिया में। उसके बाद देखिए यहाँ आया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ आया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ आया है। इसको तोड़ के ये नीचे निकाला है, इसको 2 बार टाइम लगा, उसके बाद इसने इसको तोड़ दिया है। उसके बाद ऊपर गया है तो इसी एरिया पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, मैं आपको चार्ट रीडिंग का तरीका बताती हूँ, तो उसमें मैं बोलती हूँ कि पहले आप डेली का कैंडल लगा के तो देखिए कि क्या बन रहा है मार्केट में, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। हो गया। उसके बाद देखिए ये मार्केट इसी एरिया पर, ये जो बना हुआ इसी एरिया पर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी एरिया पर आज देखिए इसी एरिया पर मार्केट जाके, इसी एरिया पर देखिए मार्केट यहाँ पे जाके सस्टेन हो रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट रीडिंग का तरीका देखिए, मैंने कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझको टाइम लग जाता है क्योंकि देखिए मेरे को भी कुछ काम रहता है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रात को वीडियो अपलोड कर लूँ। मैं रात को वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करने में मुझको टाइम नहीं मिलता और नेट का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा रहता है, तो मैं वीडियो सुबह में अपलोड कर पाती हूँ। सुबह में नेट थोड़ा ठीक ठाक रहता तो सुबह अपलोड हो जाता है। तो आप एक बार मार्केट ओपन होने से पहले मेरा वीडियो देख लिया कीजिए। मेरे को जितना एनालिसिस समझ में आता है उतना मैं करके डाल देती हूँ, ठीक है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा ट्रेड में। कल का मैंने जो वीडियो डाला है, कल का वीडियो मैंने आज सुबह में 7:30 बजे डाला था। वहाँ पे मैंने बताया था कि ये देखिए, ये वाला इम्पॉर्टेंट एरिया मैंने बताया था, ये कैंडल है जो इसका लो मैंने इम्पॉर्टेंट एरिया बताया था। और देखिए मार्केट वहीं तक गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर तक गया है, उसका सिर्फ वीक गया है, उसके बाद मार्केट क्लोजिंग नीचे ही आके दिया है। मैंने इस एरिया को इम्पॉर्टेंट बताया था, ठीक है। तो ये कैंडल है, इसका यहाँ पे इसके हाई तक मार्केट गया है, ठीक है। तो आप डेली में देखिए, मैंने डेली में ट्रेड लेने का जो तरीका बताया उसको आप जाके देखिए, समझिए कि एक्चुअल में प्रीवियस डे का कैंडल, मैंने इसका 5 पार्ट बनाया है। 5 पार्ट में मैंने बताया है कि कहाँ पे ओपन होगा मार्केट, कैसा उसका सिनेरियो बनेगा, तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। ये वाले जो आज मार्केट ओपन हुआ है इसका मैंने बताया है, इस स्ट्रेटजी को मैंने बताया है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो मैंने बताया है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया है कि मार्केट अगर देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे है, मार्केट उससे ऊपर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होकर मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई को निकालता है तो वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ये चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। मैंने ये वाला भी कल दिया था, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों लेवल्स मैंने कल बता दिए थे। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे देखिए मार्केट जो 3 दिन का यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल है, देखिए ये कैंडल जो 24 तारीख की कैंडल है उसके अंदर ये दोनों कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। तो ये 24 तारीख की कैंडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका हाई और इसका लो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जिधर मार्केट ब्रेक करेगा उधर एक अच्छा मूव होगा। तो मार्केट ने आज इसका हाई जब ब्रेक किया है उसके बाद देखिए अच्छा ऊपर तक मूव हुआ है। इसका हाई था आपको 39,771 रुपया और मार्केट का हाई लगा है 40,052 तक इसका हाई गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, तो अच्छा खासा आपको ऊपर के साइड, यही अगर नीचे जाता तो यहाँ तक का आप मान सकते थे कि यहाँ तक मार्केट आएगा। उसके बाद देखिए ये आप डेली में आप समझ रहे हैं कि आपको मैंने अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो मैंने जो 5 पार्ट बनाए हैं प्रीवियस डे के कैंडल को देख के ट्रेडिंग करने का, यही उसका हेडिंग है। तो आप उसको जाके मेरे चैनल पर देखिए फ्रेंड्स, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लिंक से भी वीडियो देखा कीजिए। उसके बाद देखिए हम इसको 5 मिनट पर लगाएंगे, तो 5 मिनट पर हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि ट्रेड बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 5 मिनट पर हम लोग चार्ट रीड कैसे करेंगे। यहाँ देखिए प्रीवियस में ये वाले पूरे एरिया को ध्यान से आप देखिएगा, तो मार्केट लगातार 3 दिन से ऐसा चाल हमेशा चलता है मार्केट में। देखिए यहाँ पे इस एरिया को अगर आप मार्क कीजिएगा, देखिए ये वाला जो एरिया है इसको आप मार्क कीजिएगा, तो लगातार देखिए इसी एरिया में काफ़ी टाइम से 3 दिन 4 दिन से मार्केट इसी एरिया में घूम रहा है, ठीक है। ये एरिया देखिए, ये जो रेंज है उसका हाई है और ये रेंज का लो है, ठीक है। बीच में एक और ये इम्पोर्टेंट है, मगर इसको हम मान के चलेंगे, इसी में मार्केट पूरा टाइम घूमा है। उसके बाद देखिए मार्केट में जब मार्केट ने इस एरिया को निकाला है, ध्यान से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बना के मैं आपको ट्रेड कैसे लेंगे ये मैं आपको सिखा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और एकदम अपने दम पर, अपने बलबूता पर ट्रेड करना सीखिए। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, चार्ट एनालिसिस में, ट्रेडिंग एनालिसिस में अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप चार्ट आपसे बात करे, बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तुम मुझको बाई करो, मैं नीचे जा रहा हूँ तुम मुझको सेल करो। चार्ट बोलता है, आप उसका सिर्फ आपको उसको रीड करना सीख गया तो चार्ट आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, चार्ट खुद बताएगा आपको यहाँ पे।
देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो रेंज था, ये जो रेंज था ये काफ़ी टाइम से था। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसको देखिए, मार्केट ने ये वाला जो रेंज है इसके हाई पर देखिए ये सस्टेन हो रहा है। ध्यान से आप देखिएगा तो ये जितनी कैंडल्स बनी है, ये जो यहाँ पे ये जो मूव है उसके ऊपर ये कैंडल्स बनी है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो एरिया है उसके भी ऊपर ये कैंडल्स यहीं पे सस्टेन हो रही है। उसके बाद देखिए मार्केट ने इस यहाँ पे सस्टेन होकर ये इंपॉर्टेंट एरिया को निकाला। अब वॉल्यूम का हम लोग कंडीशन देखते हैं। यहाँ देखिए ये वाली वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका, ये वाली कैंडल्स का ये वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना देर मार्केट रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम्स है ये ग्रीन दिख रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल्स का वॉल्यूम मिक्स है। यहाँ पे देखिए तो ये वाली जो कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल्स यहाँ पे देखिए ग्रीन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इन कैंडल्स के साथ साथ ग्रीन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स की संख्या ज़्यादा है और रेड वॉल्यूम्स की संख्या कम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मार्केट इतना देर मार्केट रेंज बनाए, क्यों रेंज बनाए? क्योंकि देखिए इतना टाइम तक जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे, बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, जो फंसे होंगे वो अपना यहाँ पे मार्केट निकल के अपना रेंज बना रहा था। जब ये मूव हुआ है तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके बैठा होगा, जिन लोगों ने भी सेल किया होगा, उन लोगों का यहाँ पे ए सेल होगा, ये रेंज के ऊपर ए सेल लगा होगा। तो जब ये मार्केट इस रेंज के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है और देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम भी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये वॉल्यूम है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने इस कैंडल के ऊपर, जो इस रेंज के ऊपर जिन लोगों का एस एल लगा होगा, वो लोग यहाँ पे अपना पोजीशन कट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वो लोग निकलने के बाद एक मार्केट में मूव होगा। मूव क्यों हुआ कि यहाँ पे देखिए जिन लोगों का एसएल इसके ऊपर लगा होगा, यहाँ पे भी रेंज बन रहा है तो यहाँ पे भी तो लोग, क्योंकि देखिए हाई पर रेंज बना तो यहाँ पे भी तो लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे। सेलर सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा और बाई करने वाले सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कॉल और पुट का यहाँ पे लड़ाई है। तो जो लोगों ने पुट खरीद के रखा होगा यहाँ पे कि मार्केट अब तो हाई पर रेंज बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने हाई पर रेंज बना के फॉलिंग किया है। देखिए यहाँ पर भी मार्केट फॉलिंग हुआ है रेंज बना के। तो जब रेंज बनता है तो यहाँ पे रेंज जब भी बनता है तो दोनों साइड का वहाँ पे पोजीशन बनता है, ठीक है। तो जब ये मार्केट ने इस रेंज को इस कैंडल में निकाला तो जो लोगों का रेंज के ऊपर एसएल लगा उन लोगों का एसएल हिट हुआ। तो देखिए ये जो कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम भी बड़ा बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का देखिए ये वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जितने लोगों ने मार्केट को पुट खरीद के रखा होगा वो यहाँ पे उनका पोजीशन, मतलब उन लोग का एसएल हिट हुआ है, मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ है, ठीक है। सस्टेन होने के बाद देखिए यहाँ पे जो 2 बजे के बाद 2 से 2:30 के बीच में ये जो कैंडल्स बनी है, ये जो भी मार्केट बना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये जितनी कैंडल्स बनी है इनका सपोर्ट ये वॉल्यूम्स कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अगर मार्केट, देखिए मार्केट में कुछ भी हो रहा है उसका सपोर्ट अगर वॉल्यूम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे समझिए कि कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे आप ट्रेड लेने से बचिए। कितना बार क्या होता है कि मार्केट दिखता है कि नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम उसका सपोर्ट नहीं करता, तो समझिए कि वहाँ पे गड़बड़ है, मार्केट ज़्यादा नीचे तक जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहीं पर देखिए मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ है मगर वॉल्यूम से देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए बड़ा है, उसके बाद ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए और छोटा है। ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है, ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है मगर इसका वॉल्यूम देखिए कितना छोटा है। यहाँ पे कैंडल्स को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट है का सेंस क्या है, ये प्रीवियस में भी यहाँ पे ये रेंज है और इसके ऊपर मार्केट चला गया है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ऊपर गया है। ऊपर जाने के सेंस में देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन वॉल्यूम्स जो बन रही है, देखिए ये ग्रीन, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है तो देखिए इसका वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी उसका सपोर्ट कर रहा है। देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट
यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल्स ने वॉल्यूम सपोर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो इसके नीचे मार्केट जाएगा, ये इसका बहुत कम चांस है, क्योंकि उतना फोर्स रहना चाहिए मार्केट में। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पे वीक वाली कैंडल, मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया है कि कैंडल में नीचे से वीक आए या ऊपर से वीक आए, दोनों कंडीशन में आपको सावधान रहना है। उस कंडीशन में ऊपर से वीक आ रहा है तो मैक्सिमम चांस हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मगर जाएगा कि नहीं उसके लिए कंफर्मेशन होना चाहिए। और नीचे से वीक आ रहा है तो उसके लिए भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वीक है ये दोनों कैंडल्स में, और वीक कहाँ है, सपोर्ट के पास। यह ध्यान में रखिए कि कैंडल्स में वीक आ रही है तो वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट एरिया है कि नहीं। इम्पोर्टेंट एरिया है सेंस क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट है तो ये इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ पे कैंडल पर में वीक आ रहा है तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है। ये सपोर्ट पहले से है, देखिए ये पहले से सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी आके मार्केट में कैंडल में वीक बन रहा है तो यहाँ पे आपको सावधान हो जाना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस सपोर्ट पर आपको यहाँ पे अगर आप पुट लेके बैठे हैं तो यहाँ पे आपको निकल जाना है किसी भी सेंस में। उसके बाद देखिए मार्केट ये इतनी बड़ी कैंडल बनाया है, जो लोगों ने यहाँ पे पुट, यहाँ सस्टेन हो रहा था मार्केट, ये देखिए ये मूव किया, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर डाउन में आया। जिन लोगों ने ये सोच के बैठा था कि मार्केट नीचे जाएगा, उन लोगों का भी यहाँ पे फिर से एसएल हुआ है, और इतना बड़ा कैंडल भी बना, और वॉल्यूम देखिए कितना उसको सपोर्ट करा। नेक्स्ट कैंडल बना, उसका वॉल्यूम देखिए, जैसे जैसे कैंडल्स ऊपर शिफ्ट हो रही है वॉल्यूम देखिए उनका सपोर्ट करते हुए। यहाँ पे आप एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कैंडल्स ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं। देखिए ये ग्रीन वॉल्यूम देखिए ऊपर गया, ये एकदम वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह होता है डाउन साइड का, देखिए जैसे जैसे रेड कैंडल्स नीचे नीचे आएंगी, रेड कैंडल्स का जो वॉल्यूम है उनको ऊपर जाना चाहिए। कैंडल्स रेड जब नीचे आती हैं तो रेड वॉल्यूम्स को ऊपर जाना है, और ग्रीन कैंडल्स जब ऊपर जाती हैं तो ग्रीन वॉल्यूम को ऊपर जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इस तरह आप अगर कैंडल्स और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन मिला देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कोई इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, कोई भी। आप सिर्फ कैंडल्स को देख के, वॉल्यूम देख के, और थोड़ा बहुत आप ये भी देखिए कि कोई भी चीज़ बन रहा है, कहीं भी वीक वाली कैंडल्स बन रही तो यह ध्यान में रखिए कि वो सपोर्ट है या रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस बन रहा है, रजिस्टेंस पर अगर बन रहा है वो चीज़, तो देखिए कि वो 2-3 वीक वाली कैंडल्स बनी। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। देखिए ये है यहीं पे ये वाली कैंडल, तो इसका लो जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीक वाली कैंडल्स बनी है, ठीक है। देखिए मार्केट फॉलिंग हुआ, कैसे पहचानेगा, वीक वाली देखिए यहाँ पे कैंडल्स बनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेंज बना है, रेंज बनने के बाद देखिए ये कैंडल जो है रेंज के लो को ये तोड़ के टोटली क्लोज हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम इस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, और ये नेक्स्ट जो कैंडल है इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट एक तो ये टूट के क्लोज हो गया, तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में ये जो रेंज बना था वो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास ये जो वीक वाली कैंडल्स बन रही थी। उसके बाद देखिए जैसे जैसे मार्केट नीचे आए वॉल्यूम्स अच्छी बनी हुई, यहाँ पे रेड कैंडल्स की वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए इतनी छोटी कैंडल है, ये देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए बड़ी कैंडल है तो वॉल्यूम भी बड़ा बना है। ये कहते हैं कि वॉल्यूम सपोर्ट करना। इस तरह का हो रहा है रेंज, आप देखिए रेंज बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, वीक वाली कैंडल्स बन रही तो कहाँ, अब कहीं भी बन रहा है तो आप वहाँ पे मत घुसिए। आप एक शर्त रखिए कि ये शर्त है मेरा, इस शर्त पर अगर मार्केट खरा उतरता तब मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा सीधा। अगर बड़ा लॉस, अगर लॉस से आपको बचना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, उसको आपको प्रॉपर फॉलो भी करना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो आप मैक्सिमम लॉस से बच पाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।